जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आशा करते हो कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा 2023 के लिए जो है टेस्ट सीरीज नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा हमारे चैनल पर जा के। इसमें दोस्तों कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं जो यह वॉल्यूम 2 टेस्ट सीरीज है। इसमें कुल आपको 40 सेट दिया जाएगा। चलिए आज के हम सेट को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया आज का कि अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ साथ गजता में लेख अंकित किया गया था। तो अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर जो गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजता में लेख अंकित किया गया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो कालसी अभिलेख में जो है ये जो उत्तराखंड का है अभिलेख, जिसमें यह लिखा गया था कि गजमते लेख अंकित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश अंग्रेजी जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से किसने जो प्रयुक्त वाक्य संविधान सभा में बहस में कहा था? तो यह कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंपट मूर्ख किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जो है ये किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर शाह को। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अभिलेख में हूणों को मच्छेल कहा जाता था? तो किस अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा जाता था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जूनागढ़ अभिलेख में जो है हूणों को मलेच्छ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कर्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कर्नवालिस के सुधारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने जो है भारतीयों के लिए सेवाओं के लिए द्वार खोले थे, यह गलत है। इन्होंने जो भारतीयों के लिए जो है सेवाओं के लिए द्वार खोले थे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जबकि इन्होंने जो कंपनियों के खर्चों में कमी की थी, कानूनों को संग्रहित किया था और कंपनी के कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि की थी, जबकि बी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के मानसून की अवधि औसतन कितना समय होता है? तो भारत में मानसून अवधि की औसतन कितने समय के लिए विस्तारित होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 से 120 दिनों के लिए जो है भारत में मानसून की अवधि विस्तारित होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना किसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 में गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया था? तो भारतीय संविधान में परमाधिकार लेख जो है यह आपका लिया गया कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह जो है आपका नागालैंड में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किसका मिलान गलत है? चलिए मिलान करते हैं। 50 विवाह जो है बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह है, तो यह गलत है। 50 विवाह जो ऐसा विवाह होता है जो 50 विवाह बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह, यह गलत है। बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह को क्या कहते हैं? तो राक्षस विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। ब्राह्मण विवाह समान वर्ण में विवाह है। देव विवाह पुरोहित के साथ विवाह है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक गलत है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, वे कौन थे? तो भाषण देने वाले व्यक्ति थे आपका स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद जो है यह वह ऐसे व्यक्ति थे जिसने 4 अप्रैल 1919 को जो है दिल्ली की जामा मस्जिद पर प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सम्मिलित करना है सहायक नदियाँ और नदियाँ दिया गया है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा जो है यह आपका किसकी सहायक नदी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2 हो जाएगा, यमुना की सहायक नदी है। छिप्रा जो है किसकी सहायक नदी है? तो छिप्रा जो है यह आपका किस सहायक नदी हो जाएगा? चंबल की। छिप्रा जो है यह चंबल की सहायक नदी है। और जो है
वैनगंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तावा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना जो है यह आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि जो है गोदावरी नदी पर जो है पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है। मिलान करें, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो लोथल के खोजकर्ता थे आपका तो रंगानाथ राव। चनहुदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? तो चनहुदड़ो के खोजकर्ता ANG मजमूदार हो जाएंगे। कालीबंगा के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो अमलनाथ घोष हो जाएंगे। और बनमाली के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? तो रंगानाथ राव। और रंगपुर के खोजकर्ता हैं, फिर से देखते हैं, लोथल के खोजकर्ता हो जाएंगे आपका रंगनाथ राव। चनहुदड़ो के खोजकर्ता हो जाएंगे आपका ANG मजमूदार। कालीबंगा के खोजकर्ता हो जाएंगे आपका तो अमलनाथ घोष। और बनमाली के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। और रंगपुर के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? तो रंगनाथ राव। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्यों की तुलना में निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त है? तो काजू की वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा लाल लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान इमारत खाना को स्थापित किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, फिरोज शाह तुगलक ने जो है यह भवन निर्माण के लिए एक नए विभाग दीवान इमारत खाना को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 19(1)(c) के सरकारी समितियों सब जोड़ा गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। यह जो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है अनुच्छेद 19(1)(c) में जो है सरकारी समिति सब जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध किसके मराठों में तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो किसने मराठों को तोपखाने का नेतृत्व किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी जो है ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में जो मराठों के तोपखाने का नेतृत्व किया था। 1761 में जो पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की बदलती राजधानियों की सही क्रम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा अनेगोंडी, उसके बाद विजयनगर, उसके बाद पेनुकोंडा, उसके बाद चंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए सम्मिलित करते। दार्शनिक दिया गया और दर्शन दिया गया है। तो रामानुजाचार्य को जो है विशिष्ट द्वैत दर्शन थे। रामानुज जो हैं यह विशिष्ट द्वैत से संबंधित हैं। माधवाचार्य जो हैं यह आपका किससे संबंधित है? तो द्वैत से संबंधित हैं। और निम्बार्क जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो द्वैत से संबंधित हैं। और वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैत से संबंधित हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर A, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये सबसे लंबा है, जिसकी ये 1620 किलोमीटर लंबाई है, जो गंगा नदी में चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो 4 आश्रमों का उल्लेख जावलो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। 4 आश्रम जावलो उपनिषद में मिलता है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वतचोटी कौन सी है? तो देवमाली जो है सबसे ऊंची पर्वतचोटी है। तो आपका इसका राइट आंसर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर उड़ीसा में है। देवमाली जो है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैसूर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते, चलिए विचार करते हैं। एक कथन कहता है कि हैदर अली
और टीपू सुल्तान के समय मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ये बिल्कुल सही है। दो कथन कहता है कि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है, ये भी सही है। टीपू ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डचों की सहायता लिया था, यह गलत है। टीपू सुल्तान ने जो है आधुनिकीकरण के लिए जो है फ्रांसीसियों से सहयोग लिया था, जबकि न कि डचों से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, जबकि 3 क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत कथन का चयन करें। वह केंद्र जहाँ से ऊर्जा तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। सत कथन का यहाँ पर चयन करना है, तो यहाँ पर सत्य कथन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसें की मात्रा में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया कि राज्यों के नाम और राज्यसभा सीटें हैं। तो झारखंड में कितने राज्यसभा की सीटें हैं? तो झारखंड में जो है आपका हो जाएगा राज्यसभा सीटों की संख्या तो 6 हो जाएंगे। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 6 हो जाएंगे। और जो है उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। छत्तीसगढ़ में जो है 5 हो जाएंगे और पंजाब में 7। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 के आपका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की छुट्टी मंजूर करने या नाम मंजूर करने की शक्ति निहित होगी। तो यह शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? तो बुध हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो हो जाएगा शुक्र। दूसरे स्थान पर शुक्र है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह तो नेपच्यून हो जाएगा, यानी कि 4। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 1, 3, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राजसूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया, तो वो प्रवृत्त रहेगा किसमें? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है आपका 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1946 में गठित जो है अंतरिम सरकार के शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित हैं। तो ये कौन संबंधित हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी राजागोपाल संबंधित हैं। सी राजागोपालाचार्य संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरल जो विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ से पराजित किया था? तो इनको जो पराजित किया था कानपुर के निकट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल विंडहम को जो है 1857 की क्रांति में जो है कानपुर के निकट पराजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ अनुच्छेद दिया गया और कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि विधि के सम्मुख समानता, तो यह जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। और दिया गया कि विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कार्य करने के अधिकार, कार्य करने का अधिकार कितना में दिया गया है? तो अनुच्छेद 41 में है। और जो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति किस में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 42 में दिया गया है। और बच्चों को जो है मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा कितना में दिया गया है? तो अनुच्छेद 45 हो जाएगा, यानी कि 2। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। योजना भारत में योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जिसके सूत्र का प्रयोग करता था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। डीडीटी लकड़वाला का जो है सूत्रों का प्रयोग करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी लकड़वाला भारत में योजना आयोग एवं राज्य एवं राष्ट्र में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसमें जो है भारत का रैंकिंग आपका था 13वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। चित्रकार दिया गया और इधर चित्र दिया गया है। तो लियोनार्डो दा विंसी के जो कौन सा चित्र था? तो आपका इसका हो जाएगा लास्ट सपर।
माइकल एंजेलो का जो था ये लास्ट जजमेंट था। राफेल का था तो आपका इसका हो जाएगा मेडोना। और हुर्बर्ट तथा जैन का था तो एडोरेशन ऑफ लेम। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4-3-2-1। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने याद दिया था कब? तो असहयोग आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है और यहाँ पे युद्ध दिया गया और किस वर्ष हुआ था। तो चलिए मिलान करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 80 से 84 हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 80 से 84 हुआ था। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो है द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ये आपका हुआ था 1750 से 54 हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 में हुआ था। और जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1878 से 80 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2-4-1-3। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित किया गया था? तो इसके अंतर्गत लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया था शारदा अधिनियम के तहत विवाह के लिए। प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का आशय क्या है? तो प्रस्तावना में जो संप्रभुता शब्द का आशय इसका हो जाएगा भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भी कहता है कि भारत के ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और वह अपने मामले को निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। ये भी सही है। सी कहता है कि भारत किसी भी विदेश राज्य को सीमा को अधिग्रहण कर सकता है। भारत किसी भी विदेशी राज्य की सीमा अग्रहण कर सकता है। तो आपका ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी सही है। मनुष्य के लिए जो है एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें जो है आपका एलिसा टेस्ट जांच नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है तब इसको निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एच बी के प्रसाद को जो है 2023 में राजा राम मोहन पुरस्कार दिया गया है। मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार का है? तो मेरा घर मेरा नाम योजना जो है ये आपका शुरू किया गया किस राज्य सरकार ने? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये त्रिपुरा सरकार ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। पंजाब सरकार ने जो है मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ द स्टेज का अर्थ क्या होता है? तो एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ होता है सतत विकास प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अकाने या गुची का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। अकाने या गुची का संबंध बैडमिंटन खेल से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की कोशिकाओं सूक्ष्म जीवित कोशिकाएं हैं। तो निम्नलिखित की कोशिकाएं सूक्ष्म जीवित कोशिकाएं हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जो है यह जो है कोशिका है जो सूक्ष्म जीवित कोशिका है। निम्न में से किस 3 यूरोपीय देशों के बीच गठबंधन को ट्रिपल आंतात 1882 के रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो आपका सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वोत्तम ईंधन हाइड्रोजन है। सुर्खियों में रहा स्योमा पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो स्योमा पुल जो है यह आपका जो है कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बने होते हैं? तो सिलेक। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलेक पुरपुरिया के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी किया था? तो पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है, अबू धाबी में किया गया था। द मैजिक ऑफ द मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? तो मैजिक ऑफ द मंगला जोड़ी के लेखक आपका हो जाएंगे अविनाश खेमका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 98वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2022 निम्नलिखित में से किसको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में जो है फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किससे किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो पर्यावरण संतुलन संरक्षण से कौन सा संबंधित है? तो आपका हो जाएगा क्या? तो वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, इनमें से जो है सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो डायट्रम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायट्रम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग जो है ये आहार श्रृंखला का जो है सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व रैबिट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रैबिट दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है कब? तो 28 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नींब में स्याही के प्रवाह होने का कारण क्या है? तो नींब में जो स्याही प्रवाह होता है यह किस तत्व के कारण होता है? ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का आपका सूत्र क्या हो जाएगा? तो Fe3O4। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। Fe3O4 जो है यह मैग्नेटाइट का सूत्र है। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जो है भाप का इस्तेमाल किया था? तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जो है भाप का इस्तेमाल किया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान की जो है अंतरिक्ष कंपनी जो जक्सा है, इन्होंने जो है भाप से जो है अंतरिक्ष यान को चलाने का जो है इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ज्वालामुखी और किस देश में स्थित है? तो चलिए इसको मिलान करते हैं। दिया गया है कि सबनकाया जो है ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह जो है पेरू की है। किसका है? तो पेरू की है। और जो है माउंट एटना जो है ज्वालामुखी कहाँ का है? तो यह इटली का है। कोलिमा जो ज्वालामुखी कहाँ का है? तो यह आपका जो है मैक्सिको का है। और मोरापी जो है यह इंडोनेशिया का है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रबंधन का जो है यह पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। जबकि जल प्रबंधन, वनोरोपण, वन जीव सुरक्षा यह जबकि पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है, जबकि औद्योगिक प्रबंधन नहीं है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो पृथ्वी की भ्रमण की गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 किलोमीटर प्रति मिनट जो है ये पृथ्वी की भ्रमण गति है। यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? यदि प्रक्षेप के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका परास क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इन फ्रेज ऑफ द फॉली पुस्तक की रचना किसने किया? तो इन फ्रेज ऑफ द फॉली पुस्तक की रचना जो है इरेनसम के द्वारा किया गया है, इरेनसमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 33 थी। बेरियम मिल डैश के उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो बेरियम मिल जो किसके लिए उपयुक्त होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है पोषण नाल के एक किरने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ था? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति जो 2022 में जो है यह आपका किया गया था भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिया को अधिकतम दर्शनीय देता है?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीला रंग जो है दिया को अधिकतम दर्शनीय देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो है यह आपका किया गया था कब, तो 2003 में चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। तो चित्रागुड्डी पक्षी अभयारण्य जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह परिस्थिति जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है को क्या कहते हैं। तो इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया जो है जिसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था वह कौन था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बिरसा मुंडा को कहा जाता था। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है। तो पोलियो का कारण क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वायरस के कारण पोलियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो हरित गृह गैस जो है ये आपका ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो इट्रियम नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं है, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम जो है ये तीनों है हाइड्रोजन का समस्थानी। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है। तो भारत में निर्मित ड्रोनी कंपनी का निर्माण जो है तो आपका इसका किस कंपनी द्वारा किया गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के डैश प्रकार होते हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के जो है आपको प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया। तो भारत के जो निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया। तो यह आपका लगाया गया पानीपत हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो देवदासी परंपरा से जो है मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम दोस्तों ये हल्का प्रश्न एक बताइएगा कि किस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो शिशुनाग ने जो है किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काशी का। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है। चलिए इसका देखते हैं। सुमेल नहीं है तो डेट्राइट जो है यह ऑटोमोबाइल के लिए संबंधित है। डेट्राइट जो होता है यह ऑटोमोबाइल से संबंधित है। मैग्नीटोगोसर्क जो है यह लोहा तथा इस्पात के लिए है। जोहान्सबर्ग जो सोना खनन के लिए है, जबकि बर्मिंघम जो है यह जलपोत निर्माण के लिए गलत है। बर्मिंघम जो है यह लॉ एस के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल के साथ निम्नलिखित में से किस अणुशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी.ए. फील्डमैन का भी नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने खिलाड़ियों एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका जो है सी हो जाएगा। खो खो में जो है 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति रंधावा का संबंध किससे है। तो ज्योति रंधावा का संबंध जो है यह आपका गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है। तो तैराकी की शैली नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रंट स्ट्रोक। पत्तियों में नहीं होता है। तो पत्तियों में क्या नहीं होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंटिसेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया।
तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के जो आकाशवाणी 1957 में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने जो डिजिटल शक्ति अभियान को चौथे चरण की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को जो है क्या कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो 29 दिसंबर 2022 को जो है इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है? तो 2022 में जो 29 दिसंबर 2022 को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है बेंजामिन नेतान्याहू ने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुगल से जीत लिया था? तो जहांगीर के समय निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो मुगलों से जीत लिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कंधार। किस वर्ष एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1978 से 79 ईस्वी में। 1978 से 79 ईस्वी में जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। शर्करा बेरिलियम के किण्वन से बनने वाली गैस है। तो शर्करा जो है बेरिलियम के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। 96 यहाँ से मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यह सेट यहाँ पे समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।